एक ऐसा मन जो कभी स्थिर नहीं रहता। बुद्ध ने कहा, मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे नहीं संभालोगे तो वह तुम्हें गिरा देगा। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम मन को समझने की बजाय उसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं फोकस रहूंगा, लेकिन जितना दबाते हैं उतना ही वह और भड़कता है, क्योंकि मन को दबाकर नहीं, समझकर जीता जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीतने का पहला कदम है उसे जानना। जानो कि तुम्हारा मन कैसा सोचता है, कब भटकता है, क्यों भटकता है। हर विचार को पहचानो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। सिर्फ देखो, समझो और मुस्कुराओ। बुद्ध कहा करते थे, जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार तुम्हें देखने लगते हैं। यानी नियंत्रण अपने आप शुरू हो जाता है। मन को वश में करने का मतलब है अपने अंदर उठते तूफान को देखना, बिना उसके साथ बह जाने के। तुमने देखा होगा, कई बार हम किसी बात पर गुस्सा होते हैं, फिर पछताते हैं। कई बार कुछ करने बैठते हैं पर मन उधर टिकता नहीं। ये मन की अस्थिरता है, और यही अस्थिरता हमारी ऊर्जा, ध्यान और सफलता को निगल जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम्हारा मन हर वक्त बिखरा रहेगा तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही होगी, बिखरी हुई। और अगर तुम्हारा मन केंद्रित रहेगा तो तुम्हारा जीवन भी केंद्रित होगा। पर सवाल यह है, मन को वश में किया कैसे जाए? बुद्ध का जवाब था सजगता, माइंडफुलनेस, यानी हर पल को पूरी तरह जीना। जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, ना फोन, ना टीवी, ना सोच। जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो, पैरों की चाल महसूस करो, हवा का स्पर्श महसूस करो। जब सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस पर ध्यान दो। बुद्ध ने कहा था, सजगता ही मुक्ति का मार्ग है, क्योंकि सजगता मन को वर्तमान में टिकाती है। वर्तमान ही वह जगह है जहां शांति है, जहां ध्यान है, जहां फोकस है। आज की दुनिया में मन को नियंत्रित करना और भी कठिन हो गया है। हर दिशा में शोर है, मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, कंपटीशन। हमारे दिमाग को एक पल की भी राहत नहीं मिलती। हम हर सेकंड किसी ना किसी विचार से लड़ रहे हैं और धीरे धीरे मन थक जाता है। थका हुआ मन कभी फोकस नहीं कर सकता। थका हुआ मन सिर्फ भागता है, कभी यादों में, कभी कल्पनाओं में, कभी डर में। बुद्ध ने कहा था, जब मन भागे तो उसे पकड़ो नहीं, बस पहचानो कि वह भाग रहा है। यह पहचान ही सजगता है। जैसे ही तुम पहचानते हो, मन धीमा पड़ जाता है और उसी पल तुम्हारे भीतर फोकस की शुरुआत होती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, अगर मैं एक कटोरे में पानी रख दूं और उसे हिलाऊं तो क्या तुम उसमें अपना चेहरा देख पाओगे? शिष्य बोले, नहीं, पानी हिल रहा होगा। बुद्ध बोले, और अगर मैं उसे स्थिर छोड़ दूं? शिष्य बोले, तब हम अपना चेहरा साफ देख पाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन भी वैसा ही है। जब तुम उसे बार बार हिलाते हो, चिंता, क्रोध, लालच, भय से, तो तुम अपने असली चेहरे को नहीं देख पाते। लेकिन जब तुम मन को स्थिर कर देते हो तो सच्चा 100 सामने आता है। आज का इंसान हर चीज चाहता है जल्दी, फोकस भी तुरंत, शांति भी तुरंत, सफलता भी तुरंत। लेकिन बुद्ध कहते हैं, धीरे चलो लेकिन सजग होकर, क्योंकि मन को वश में करने का रास्ता तेज नहीं, गहरा होता है। तुम्हें अभ्यास करना होगा, हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताने का, हर दिन कुछ समय अपनी सांसों को महसूस करने का, हर दिन अपने विचारों को देखने का, बिना जज किए, बिना भागे। धीरे धीरे तुम देखोगे मन तुम्हारा कहना मानने लगा है। वह वही करेगा जो तुम कहोगे, ना कि जो वह खुद चाहेगा। यही असली आजादी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। पर अफसोस, ज्यादातर लोग अपने मन को समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि मन बस एक विचार है, एक भावना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। मन कोई चीज नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक अदृश्य शक्ति जो हमारे हर विचार, हर भावना, हर निर्णय के पीछे काम करती है। गौतम बुद्ध ने अपने गहरे ध्यान में मन को बहुत बारीकी से देखा था। उन्होंने कहा था, मन ना तो शरीर है ना आत्मा, यह उन दोनों के बीच का सेतु है। यह सेतु अगर शांत है तो जीवन संतुलित रहेगा, लेकिन अगर यह डगमगा गया तो पूरी जिंदगी असंतुलित हो जाएगी। मन को समझने का पहला कदम है यह जानना कि यह तुम्हारा ब्रेन दिमाग नहीं है। दिमाग तो बस एक मशीन है जो आदेशों को मानती है, लेकिन मन वही है
जो आदेश देता है। गॉड ब्लेस यू। दिमाग एक प्रोसेसर है जबकि मन ऑपरेटर है। जब मन स्पष्ट होता है तो दिमाग अद्भुत काम करता है, लेकिन जब मन भ्रमित होता है तो दिमाग भी गड़बड़ा जाता है। बुद्ध कहते हैं, जैसा मन वैसी दुनिया। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया भी सुंदर लगती है। अगर मन बेचैन है तो सब कुछ गलत लगता रहे। तुमने गौर किया होगा, जब मन उदास होता है तो धूप भी चुभती है, और जब मन खुश होता है तो अंधेरे में भी रोशनी दिखती है। यानी कि जो तुम दुनिया में देख रहे हो वह असल में तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। आधुनिक मनोविज्ञान भी अब वही कहता है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है मंकी माइंड, यानी बंदर जैसा मन, जो एक पल भी स्थिर नहीं रह सकता। कभी अतीत में झूलता रहे, कभी भविष्य में छलांग लगाता है और वर्तमान के पल को खो देता है। एक मनोवैज्ञानिक ने लिखा था, मन को अगर बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो वह खुद को ही नष्ट कर देता है, और सच कहो तो यही हम सबके साथ होता है। हमारा मन हर पल किसी ना किसी चीज में उलझा रहता है, कभी मोबाइल में, कभी सोशल मीडिया में, कभी तुलना में, कभी शिकायत में। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन असल में हमारा मन हमें चला रहा होता है। बुद्ध ने इस मंकी माइंड को वश में करने के लिए एक अद्भुत उपाय बताया था। उन्होंने कहा था, मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो, क्योंकि जिसे तुम समझते नहीं उसे वश में नहीं कर सकते। कल्पना करो, तुम एक जंगली घोड़े पर बैठे हो। अगर तुम उस पर जबरदस्ती लगाओगे तो वह और भी उछलेगा और शायद तुम्हें गिरा भी दे। लेकिन अगर तुम उसकी चाल को समझ जाओ, उसकी लय को महसूस करो, तो धीरे धीरे वही घोड़ा तुम्हारा साथी बन जाता है। ठीक वैसा ही है मन। अगर तुम उसे दबाओगे तो वह भागेगा, अगर तुम उसे समझोगे तो वह तुम्हारे साथ चलने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जानना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है, और मन को जानने के लिए उन्होंने एक सरल पर गहरा अभ्यास बताया, साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों को बस देखना बिना किसी निर्णय के। जब मन गुस्से में हो तो गुस्से को देखो, जब मन दुखी हो तो दुख को देखो, जब मन ईर्ष्या करे तो ईर्ष्या को देखो। मत कहो कि यह अच्छा है या बुरा, बस देखो। और जब तुम देखना शुरू कर दोगे तो एक दिन तुम्हें एहसास होगा, वह जो देख रहा है वह तुम हो, और जो देखा जा रहा है वो मन है। वहीं से शुरुआत होती है नियंत्रण की, वहीं से शुरू होता है फोकस। बुद्ध के शिष्यों में एक बार एक भिक्षु था, आनंद। वह ध्यान करता, पर उसका मन हर पल भटकता। कभी उसे बचपन की याद आती, कभी भूख लगती, कभी भविष्य की चिंता होती। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मन चंचल है क्योंकि तुमने उसे कभी बैठने की कला नहीं सिखाई। जैसे एक बच्चे को धीरे धीरे चलना सिखाया जाता है, वैसे ही मन को धीरे धीरे ठहरना सिखाओ। ध्यान कोई मजबूरी नहीं, एक समझ है। यानी मन को वश में करना कोई जंग नहीं है, यह एक यात्रा है, धीरे धीरे हर सांस के साथ। आज के युग में हमारा मन पहले से भी ज्यादा भटक गया है। हर दिन हजारों सूचनाएं, आवाजें, नोटिफिकेशन, तुलना, जलन, सब दिमाग पर हावी है। हमारा मन इतनी दिशाओं में खींचता है कि एक जगह टिक ही नहीं पाता, और जब मन स्थिर नहीं होता तो फोकस नाम की चीज गायब हो जाती है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ है वर्तमान में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। अगर तुम खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, चल रहे हो तो बस चलो, बोल रहे हो तो बस बोलो, यानी हर काम में अपनी पूरी उपस्थिति लाओ। यही है असली ध्यान, यही है असली फोकस। और जब तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन वश में आने लगता है, तुम्हारा ध्यान तेज होता है, तुम्हारा दिमाग स्पष्ट होता है, और तुम्हारा जीवन गहराई से बदलने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है उसे और कुछ जीतने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब मन शांत होता है तो तुम्हारे अंदर से प्रकाश फूटता है, और वही प्रकाश तुम्हारे हर कार्य, हर संबंध, हर निर्णय को रोशन कर देता है। यही कारण है कि आज की दौड़ती जिंदगी में अगर हम सिर्फ मन को समझना सीख लें तो हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को जगाते हैं। मन को गुलाम नहीं, साथी बनाओ, उसे रोकने की नहीं, देखने की कला सीखो। धीरे धीरे यही समझ तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता लाएगी, और वह स्थिरता ही तुम्हारे फोकस की जड़ बनेगी। मन का असली रूप हवा जैसा है,
पकड़ने जाओ तो और भी दूर निकल जाता है। और यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों का दास बन गया वह दुखी रहेगा। मन हमें इसलिए भटकाता है क्योंकि उसका स्वभाव ही अस्थिर है। यह कभी भी वर्तमान में नहीं टिकता। या तो यह अतीत में फंसा रहता है, क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलती की, या फिर यह भविष्य में उलझा रहता है, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, और इसी भागदौड़ में अभी खो जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन एक पागल बंदर जैसा है। यह एक पल में हजारों दिशाओं में कूदता है। वो बंदर अगर पेड़ पर होता है तो अगले पल किसी और डाल पर वह स्थिर नहीं रह सकता। वैसे ही हमारा मन भी हर पल कुछ नया चाहता है, नई चीजें, नए अनुभव, नई उत्तेजना। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, और यही बेचैनी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आज के समय में यह बेचैनी और भी बढ़ गई है। तुम एक छात्र हो, पढ़ने बैठते हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में मन उधर नहीं रहता। कभी नोटिफिकेशन की आवाज आती है, कभी मन कहता है थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। थोड़ी देर में किसी दोस्त की पोस्ट दिखती है, किसी की लाइफ बेहतर लगती है और मन तुलना में उलझ जाता है। फिर गिल्ट आता है, मुझे पढ़ना चाहिए था। लेकिन जब तक तुम वापस लौटते हो तब तक फोकस बिखर चुका होता है। यही मन का खेल है। गौतम बुद्ध ने इस भटकते मन को देखकर कहा था, मन ही सब कुछ है। यदि इसे समझ लिया तो दुख का अंत हो जाता है। उन्होंने कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे देखो, उसे समझो, क्योंकि जो चीज देखी जाती है वह तुम नहीं हो सकती। अब सवाल उठता है, अगर मन इतना अस्थिर है तो इसे स्थिर कैसे करें, इसे अपने वश में कैसे लाएं? इसी का उत्तर बुद्ध ने अपनी साधना में खोजा था। उन्होंने कहा था, मन को जीतने का मार्ग बल नहीं, समझ है, युद्ध नहीं, जागरूकता है। गौतम बुद्ध ने मन को वश में करने के 4 अद्भुत उपाय बताए। ऐसे उपाय जो न केवल ध्यान बढ़ाते हैं बल्कि भीतर की शांति भी लौटाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे सरल पर गहरे सत्य हैं। बुद्ध का पहला उपाय है सजगता यानी माइंडफुलनेस। सजगता का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जैसे तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, चल रहे हो तो सिर्फ चलो, बोल रहे हो तो सिर्फ बोलो। लेकिन हम क्या करते हैं? चलते हैं पर सोचते हैं भविष्य की, खाना खाते हैं पर दिमाग किसी और जगह होता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति हर क्षण में जीना सीख लेता है उसका मन स्वयं शांत हो जाता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, ध्यान क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम खाओ तो बस खाना खाओ, जब चलो तो बस चलो, और जब बैठो तो बस बैठो। शिष्य ने कहा, यह तो बहुत सरल है। बुद्ध बोले, सरल है, लेकिन मनुष्य इसे करता नहीं क्योंकि उसका मन हर समय कहीं और भटकता है। यही सजगता का सार है। वर्तमान में जीना, हर क्षण को देखना, महसूस करना बिना निर्णय के। दूसरा उपाय है सांस पर ध्यान, अनापना साथी। बुद्ध ने कहा था, सांस ही जीवन का द्वार है। जब मन भटकता है तो बस अपनी सांस पर लौट आओ। देखो वह कैसी चल रही है, तेज या धीमी, गहरी या उथली। जैसे ही तुम सांस को देखने लगते हो, मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि सांस वर्तमान में होती है। वह ना अतीत में जाती है ना भविष्य में। और जो व्यक्ति सांस को जान ले, बुद्ध स्वयं हर दिन आनापानसति का अभ्यास करते थे। उन्होंने कहा था, जब तुम अपनी सांस को समझ लेते हो तो तुम अपने विचारों की जड़ तक पहुंच जाते हो। सांस मन का दर्पण है। अगर मन बेचैन है तो सांस तेज होती है। अगर मन शांत है तो सांस भी धीमी और सहज हो जाती है। इसीलिए जब भी मन भागे, बस सांस पर लौट आओ, वह तुम्हें वापस अब में ले आएगी। तीसरा उपाय है विचारों को देखना, उनमें डूबना नहीं। बुद्ध ने कहा था, विचारों के पीछे भागो मत, उन्हें बस आते जाते देखो। विचार बादलों की तरह है जो आकाश में आते हैं और चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ने जाओगे तो उलझ जाओगे, लेकिन अगर तुम उन्हें सिर्फ देखोगे तो धीरे धीरे वे मिल जाएंगे, स्वयं शांत हो जाएंगे। बुद्ध ने समझाया, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। जैसे सागर के ऊपर लहरें उठती है पर गहराई में पानी हमेशा शांत रहता है, वैसे ही मन की सतह पर विचार उठते हैं, लेकिन भीतर तुम्हारा अस्तित्व सदा शांत है। उस गहराई को पहचानना ही ध्यान है। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मेरे विचार बहुत भटकते हैं,
मैं उन्हें रोक नहीं पाता। बुद्ध बोले, तुम्हारे विचार हवा की तरह है, उन्हें रोकना असंभव है। लेकिन तुम अपने भीतर एक दीपक जलाओ, जागरूकता का दीपक। वह दीपक जितना प्रबल होगा, अंधकार उतना घटेगा। और यही जागरूकता की शक्ति है, विचारों में उलझे बिना उन्हें देखना। चौथा उपाय है इच्छाओं पर संयम। बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। हर बार जब तुम किसी चीज को पाने की तीव्र चाह रखते हो, तो तुम्हारा मन उस चीज की तरफ भागता है, चाहे वह कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या लक्ष्य। जब तक उसमें आसक्ति है, तब तक फोकस टूटता रहेगा। फोकस का अर्थ यह नहीं कि तुम इच्छाएं खत्म कर दो, बल्कि यह समझो कि कौन सी इच्छा तुम्हें भीतर से कमजोर कर रही है। जो चीज तुम्हें अस्थिर करती है, जो तुम्हारे मन में शोर पैदा करती है, वही तुम्हारे फोकस को तोड़ती है। एक युवा भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, मैं हर दिन ध्यान करता हूं, फिर भी मेरा मन बार बार भटक जाता है, क्यों? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम ध्यान कर रहे हो किसी परिणाम के लिए। तुम चाहते हो कि कुछ हो, और वही चाह तुम्हें अस्थिर कर रही है। उन्होंने आगे कहा, जिस क्षण तुम चाह छोड़ देते हो, उसी क्षण मन शांत हो जाता है। क्योंकि जब इच्छा नहीं रहती, तब मन स्वतः अपने केंद्र में लौट आता है। इसीलिए बुद्ध का पूरा ध्यान समझ पर था, दमन पर न हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मन को मारो या रोक दो। उन्होंने कहा, मन को देखो, महसूस करो, समझो, क्योंकि समझ ही नियंत्रण की जड़ है। अगर तुम अपने मन की चाल समझ लो, अगर तुम यह जान लो कि वह कब, क्यों और कैसे भटकता है, तो वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साथी बन जाता है। फोकस अपने आप बढ़ने लगता है, क्योंकि अब मन भागता नहीं, वह तुम्हारे साथ चलता है। याद रखो, फोकस कोई कौशल नहीं है। यह एक स्थिति है जो तब आती है जब मन और वर्तमान एक हो जाते हैं। और यही बौद्ध ध्यान का सार है। वर्तमान में जीना, हर सांस के साथ उपस्थित रहना, हर विचार को देखना, हर भावना को समझना। जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करते हो, मन शांत होता है, फोकस गहरा होता है और जीवन स्पष्ट होता जाता है। बुद्ध ने कहा था, एक क्षण की जागरूकता हजारों घंटे की अज्ञानता से बेहतर है। यानी बस एक क्षण के लिए अगर तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाओ, तो वही क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। और जब तुम मन को समझना शुरू करते हो, तो तुम देखोगे कि वह अब तुम्हें नहीं भटकाता, बल्कि तुम्हें सही दिशा दिखाने लगता है। क्योंकि अब वह तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। और यहीं से शुरू होती है मन की असली शक्ति, जब वह तुम्हारे आदेशों में चलने लगता है। कभी ध्यान दिया है कि जैसे ही आप किसी जरूरी काम में लगते हैं, अचानक मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और बस आपका ध्यान बिखर जाता है। आप 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब उड़ गया। आप खुद से कहते हैं बस 5 मिनट और, लेकिन मन कहता है थोड़ा और देख ले। यही वो जाल है जिसमें आज का इंसान फंस चुका है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को अनुशासन में रखना सबसे बड़ी साधना है। और आज का विज्ञान भी यही बात अपने अंदाज में कह रहा है। फोकस इज अ मसल, यानी ध्यान एक मांसपेशी की तरह है। जितना इसे उपयोग करोगे, उतना मजबूत होगा। लेकिन अगर इसे रोज के विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस में खोद दोगे, तो यह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। अब समझिए, मनोविज्ञान हमें बताता है कि फोकस टूटने का सबसे बड़ा कारण है डोपामिन। डोपामिन वो केमिकल है जो हमें अच्छा महसूस कराता है। जब भी हमें कुछ नया, चमकदार या रोमांचक दिखता है, जैसे इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की शॉर्ट्स या कोई नोटिफिकेशन, हमारा दिमाग तुरंत डोपामिन छोड़ता है। और धीरे धीरे हमारा दिमाग इस तेज तेज उत्तेजना, स्टिम्युलेशन का आदी बन जाता है। अब जब हम किसी शांत काम जैसे पढ़ाई, ध्यान या किसी लक्ष्य पर काम करने बैठते हैं, तो वह हमें बोरिंग लगता है, क्योंकि अब मन को हाई डोपामिन की लत लग चुकी होती है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। यह वाक्य 2500 साल पुराना है, पर इसका वैज्ञानिक अर्थ आज और भी गहराई से समझ में आता है। जब तुम अपने मन को बार बार छोटी छोटी उत्तेजनाओं में खोते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क धीरे धीरे डीप फोकस करने की क्षमता खो देता है। और यही वजह है कि आज के युवाओं में अटेंशन स्पैन पहले से 10 गुना कम हो चुका है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि जब तुम ध्यान लगाते हो, जब तुम मेडिटेशन करते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क का फ्रंटल लोब
जो निर्णय, अनुशासन और ध्यान का केंद्र है, वह मजबूत होता है। एमआरआई स्कैन से पता चला है कि नियमित ध्यान करने वालों का फ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा सक्रिय और संतुलित रहता है। यानी जो इंसान रोज कुछ मिनट भी शांत बैठकर सांस पर ध्यान लगाता है, उसका मस्तिष्क फोकस को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीख जाता है। बुद्ध ने जिस अनपनासती ध्यान की बात की थी, यानी सांस की जागरूकता, वो आज न्यूरोसाइंस की दृष्टि से एक मानसिक जिम की तरह है। हर बार जब तुम्हारा मन भटकता है और तुम उसे फिर से सांस पर लाते हो, तुम अपने मस्तिष्क की फोकस मसल को ट्रेन कर रहे होते हो। यह बिल्कुल वैसे है जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करके अपनी मांसपेशियां मजबूत करता है। शुरुआत में मुश्किल लगता है, मन भागता रहे, बेचैन होता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं मन को रोकना कठिन है पर असंभव नहीं। अब जरा अपने जीवन में झांकिए। कितनी बार आपने सोचा होगा, आज पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, आज फोन नहीं छूंगा, आज पूरे फोकस के साथ काम करूंगा, लेकिन कुछ मिनटों में ही मन भाग गया। क्यों? क्योंकि हमने मन को बिना दिशा के भटकने दिया है। हमने उसे हर बार पुरस्कृत किया है जब उसने हमें डिस्ट्रैक्शन की ओर खींचा। हर नोटिफिकेशन पर हमने उसे हाँ कहा, हर नई वीडियो पर क्लिक किया, हर अनावश्यक स्क्रॉल पर उसे यह सिखाया कि तू सही कर रहा है। अब सोचो, जब इतने सालों से तुमने अपने मन को यही सिखाया कि तू जिस ओर भागे मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो आज अचानक तुम उससे उम्मीद करते हो कि वो शांत होकर एक काम पर टिकेगा। वो कैसे टिकेगा? उसे तो भटकना आता है, वही उसकी आदत है। इसीलिए बुद्ध का मार्ग बेहद सीधा है पर गहराई से भरा हुआ। उन्होंने कहा, जैसे एक जंगली घोड़े को धीरे धीरे साधा जाता है, वैसे ही मन को भी धैर्य से अनुशासन में लाया जा सकता है। मतलब जब भी मन भागे, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो कि वह कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, किस चीज में उलझ रहा है। यही सजगता, माइंडफुलनेस है। और यही वह बिंदु है जहां आधुनिक विज्ञान और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एक दूसरे से मिलती है। विज्ञान कहता है अपने विचारों को देखें और उन्हें नियंत्रित करें, और बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, जो अपने विचारों को देखना सीख गया उसने मुक्ति पा ली। अब कल्पना करो, अगर तुम हर सुबह सिर्फ 10 मिनट भी अपनी सांस पर ध्यान दो, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी शोर के, तो धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क खुद को रिट्रेन करेगा। तुम्हारा डोपामीन संतुलित होगा, तुम्हारा ध्यान गहरा होगा, और फिर वही काम जो पहले बोरिंग लगता था अब तुम्हें शांतिपूर्ण लगेगा। देखो, फोकस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह आत्मशासन, सजगता और समझ का परिणाम है। यह तब पैदा होता है जब तुम अपने मन से मित्रता कर लेते हो, ना कि उसे युद्ध। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन तुम्हारा सेवक बने तो जीवन स्वर्ग है, पर अगर तुम उसके सेवक बन जाओ तो वही जीवन नरक बन जाता है। आज का मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और मॉडर्न माइंडफुलनेस की सारी तकनीकें सब यही बात दोहराती हैं। अगर तुम अपने मस्तिष्क को बार बार अवेयरनेस की ओर ले जाओगे तो वह खुद को शांत, स्थिर और केंद्रित बनाना सीख लेगा। और तब दुनिया चाहे जितनी शोर करे, नोटिफिकेशंस चाहे जितनी चमके, तुम्हारा मन एक गहरी झील की तरह स्थिर रहेगा। याद रखो, फोकस बढ़ाने का असली अर्थ है अपने भीतर की शांति को बाहर की दुनिया से ज्यादा महत्व देना। जब तुम ऐसा करने लगते हो तो ना डोपामिन तुम्हें गुलाम बनाता है, ना विकर्षण तुम्हें गिरा पाते हैं। तुम खुद अपने ध्यान के स्वामी बन जाते हो, और यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने समाधि कहा, जहां मन शांत है लेकिन जागरूक भी है, जहां ध्यान भीतर केंद्रित है लेकिन जीवन के हर पल में उपस्थित भी, जहां तुम अपने काम में इतने डूब जाते हो कि समय का पता नहीं चलता, पर तुम पूर्ण जागरूकता में रहते हो। यही है असली फोकस, जो किसी को दिखाना नहीं बल्कि खुद को समझना है। और जब यह समझ विकसित होती है तब एक नई शक्ति जन्म लेती है। सेल्फलेस गौतम बुद्ध कहते थे, शांति बाहर नहीं भीतर पैदा होती है, और उस भीतर तक पहुंचने का रास्ता ध्यान, मेडिटेशन है। पर ध्यान का मतलब यह नहीं कि घंटों तक आंखें बंद करके बैठो। ध्यान का मतलब है जागना, देखना, महसूस करना। आओ बुद्ध की बताई उन आसान विधियों को समझते हैं जो मन को वश में करके फोकस बढ़ाने का सबसे सरल रास्ता है। पहला अभ्यास, रोजाना 10 मिनट की ब्रीदिंग मेडिटेशन। जब तुम हर रोज सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों को महसूस करते हो तो तुम धीरे धीरे अपने मन को देखना शुरू करते हो। बुद्ध कहते थे, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन और चेतना के बीच का पुल है। हर सांस अंदर लेना और धीरे धीरे बाहर छोड़ना, यह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह तुम्हारे विचारों के शोर को शांत करने का सबसे सहज तरीका है। तुम्हें बस यह देखना है कि हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है।
बस इतना ही। ना कुछ जोड़ो ना कुछ घटाओ, पर जब मन भटके तो उसे प्यार से वापस बुला लो। यहां आओ, अभी आओ। धीरे धीरे मन को वश में करने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। दूसरा अभ्यास, चलते हुए ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। बुद्ध जब चलते थे तो उनके हर कदम में ध्यान होता था। वे कहते थे, हर कदम में जागरूकता रखो, क्योंकि हर कदम तुम्हें स्वयं तक ले जा रहा है। जब तुम चलते हो तो बस चलो। हर कदम पर पैरों का जमीन से स्पर्श महसूस करो। हवा का स्पर्श चेहरे पर महसूस करो। मन जहां जाए बस उसे वर्तमान में लौटा लाओ। यह कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, यह व्यावहारिक अभ्यास है जो तुम्हें हर पल में जागरूक बनाता है। सोचो, अगर तुम चलते हुए, खाते हुए, काम करते हुए हर चीज को पूर्ण ध्यान से कर सको तो जीवन कितना संतुलित और सुंदर हो जाएगा। यही बुद्ध की माइंडफुलनेस की कला है, हर क्षण को ध्यान में बदल देना। तीसरा अभ्यास, डिजिटल डिटॉक्स। 1 घंटे का नो फोन जोन। बुद्ध के समय में मोबाइल नहीं थे, लेकिन विचलन, डिस्ट्रैक्शन तब भी था। कभी लोगों का शोर, कभी विचारों का तूफान। आज वही विचलन हमारी जेब में रहता है, एक स्क्रीन के रूप में। बुद्ध कहते थे, मन वही बनता है जिस पर वह बार बार टिकता है। अगर मन हर पल नोटिफिकेशन पर टिकता है तो वह रेस्टलेस बन जाता है, पर अगर वह खुद पर टिकता है तो वह पावरफुल बन जाता है। तो एक नियम बना लो, दिन का 1 घंटा नो फोन। वो 1 घंटे का सिर्फ तुम्हारे लिए हो, ना कोई मैसेज, ना कोई वीडियो, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर यही वह छोटा कदम है जो मन पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शुरुआत बनता है। और यही है बुद्ध का प्रिंसिपल, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। बदलाव बड़ा नहीं होना चाहिए, बस निरंतर होना चाहिए। चौथा अभ्यास, सुबह उठते ही 5 मिनट का साइलेंस रिचुअल। सुबह की पहली रोशनी में जब दुनिया अब तक नहीं जागी, वो पल सबसे पवित्र होता है। बुद्ध कहते थे, दिन की शुरुआत शांति से करो, बाकी सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। सुबह आंख खुलते ही फोन मत उठाओ। सोच मत हो कि आज क्या करना है, बस 5 मिनट तक चुप रहो, सांस लो, महसूस करो कि तुम जीवित हो। उस पल की निस्तब्धता तुम्हारे मन की जड़ें सींचती है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि दिन भर का फोकस इसी 5 मिनट से शुरू होता है। शांति से उठो, शांति से सोचो, और पूरा दिन उसी शांति से भरा रहेगा। अब जरा यहां रुकिए, क्योंकि आगे जो हम समझने जा रहे हैं वह ध्यान की गहराई को दिल से जोड़ने वाला हिस्सा है। रियल लाइफ उदाहरण। कभी कभी ध्यान और माइंडफुलनेस की बातें सुनकर लगता है यह सब तो साधुओं के लिए है, आम इंसान के बस की नहीं। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा आम लोगों के लिए थी। उनका पूरा दर्शन इसी बात पर टिका है कि अगर मनुष्य अपने मन को समझ ले तो जीवन बदलना मुश्किल नहीं। एक विद्यार्थी था, राहुल। क्लास में हमेशा पीछे बैठता, ध्यान नहीं लगता था, बार बार फेल होता। हर कोई कहता, इससे कुछ नहीं होगा। राहुल खुद भी मानने लगा कि वह कमजोर है। फिर एक दिन उसने गौतम बुद्ध की यह पंक्ति पढ़ी, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। उसने तय किया, मैं रोज सिर्फ 10 मिनट शांत बैठूंगा। शुरू के दिनों में उसका मन भटकता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आया। वो अब अपने विचारों को पकड़ नहीं रहा था, बस उन्हें आते जाते देख रहा था। उसका ध्यान बढ़ा, तनाव कम हुआ, और उसी साल वह टॉपर बना। राहुल ने बाद में कहा, मैंने अपनी किताबें नहीं बदली, मैंने अपना मन बदल लिया। दूसरी कहानी, एक साधारण व्यक्ति था, अमित। नौकरी में स्ट्रेस बहुत था, घर में झगड़े, गुस्सा, नींद गायब। हर छोटी बात पर वह फट पड़ता था। फिर एक दिन किसी ने उसे बुद्ध की किताब दी। धम्मापद उसने पढ़ा, क्रोध को प्रेम से जीतो, असत्य को सत्य से और बुराई को अच्छाई से। वो सोचने लगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? शुरू में उसे गुस्सा रोकना बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसने रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट ब्रीथिंग मेडिटेशन शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने महसूस किया, गुस्सा कोई बाहर की चीज नहीं, वह मेरे अंदर की बेचैनी है। 6 महीने बाद उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। वो अब वही व्यक्ति था, पर उसकी ऊर्जा अलग थी। उसके रिश्ते सुधरने लगे, ऑफिस में उसका सम्मान बढ़ा, और उसने खुद कहा, मैंने दुनिया नहीं बदली, मैंने सिर्फ अपना मन शांत किया। यही तो बुद्ध का सार है, मन को वश में कर लो, बाकी जीवन खुद रास्ता दिखा देगा। ध्यान कोई भागना नहीं, बल्कि खुद से मिलने की कला है। माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में उपस्थित रहने का नाम है। जब मन अस्थिर होता है तो वह एक उपलती नदी की तरह है।
कुछ भी उसके सामने आए उसे बहा ले जाती है, चाहे वह विचार हो, भावना हो या ध्यान। पर जब वही मन वश में होता है तो वह नदी बन जाती है, शांत, गहरी और जीवन देने वाली। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन इसी सत्य की खोज में बीता था। उन्होंने राजमहल छोड़ा, सुख सुविधाएं छोड़ी, क्योंकि उन्हें दुनिया जीतनी नहीं थी, उन्हें अपने मन को जीतना था। और जब उन्होंने अपने मन को जीत लिया तो उन्हें एहसास हुआ बाहर की कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सुख दुख, सम्मान, अपमान, हार जीत सब मन की अवस्थाएं हैं। उन्होंने कहा था, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मन में जो है वही जीवन में प्रकट होता है। इसलिए अगर तुम्हारा मन शांत है तो जीवन भी शांत है। अगर तुम्हारा मन संतुलित है तो निर्णय भी स्पष्ट है। और अगर तुम्हारा मन फोकस में है तो सफलता अवश्य है। जब मन वश में होता है तो सबसे पहले आती है शांति। एक ऐसी शांति जो बाहर की चुप्पी से नहीं, भीतर की समझ से जन्म लेती है। तुम्हारे अंदर विचार आते हैं, लेकिन अब वे तुम्हें खींचकर नहीं ले जाते। तुम उन्हें आते जाते देखते हो, जैसे कोई नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है। शांति का मतलब यह नहीं कि विचार रुक जाएं। शांति का मतलब यह है कि विचार तुम्हें अब हिलाए नहीं। यही वह स्थिति है जहां बुद्ध कहते हैं असली ज्ञान तब शुरू होता है जब विचार खत्म नहीं होते, बल्कि तुम उनसे परे हो जाते हो। फिर आता है निर्णयों की स्पष्टता, क्योंकि जब मन शांत होता है तब देखने की दृष्टि साफ होती है। अब तुम भावनाओं के दबाव में निर्णय नहीं लेते, बल्कि समझदारी और सजगता से चुनते हो कि कौन सा रास्ता सही है। बुद्ध कहते थे, सही दृष्टि ही सही कर्म की शुरुआत है। और सही दृष्टि तब आती है जब मन का पर्दा साफ हो, यानी जब भावनाएं तुम्हें नहीं चलाती, बल्कि तुम अपनी भावनाओं को दिशा देते हो। कई बार हम गलत फैसले इसलिए लेते हैं क्योंकि मन अस्थिर होता है, कभी डर, कभी लालच, कभी क्रोध। पर जब तुम ध्यान करते हो तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो विवेक, डिस्क्रिमिनेशन जागता है। यही विवेक तुम्हें सही दिशा दिखाता है। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस तब बढ़ता है जब मन बिखरना बंद कर पाए। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति एक बिंदु पर अपने मन को टिकाना सीख लेता है, उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं रहता। जब तुम ध्यान करते हो, सांस पर लौटते हो, वर्तमान में जीते हो, तब तुम अपने मन की बिखरी ऊर्जा को समेटना सीखते हो। और यही ऊर्जा जब एक दिशा में बहती है तो वही फोकस कहलाती है। सोचो, अगर तुम्हारा ध्यान हमेशा एक साथ कई चीजों में बनता हो, फोन, विचार, चिंता, योजनाएं, तो मन कभी गहराई में उतर ही नहीं पाएगा। पर जब तुम एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान लगाते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उसी दिशा में अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर देता है, और तभी असंभव भी संभव लगता है। फोकस बढ़ाना कोई बाहर की तकनीक नहीं है, यह मन को दिशा देने की कला है। मन को तुम मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन उसे समझा सकते हो। और जब मन को समझ मिलती है तो वह स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी हो। इसलिए जब तुम ध्यान करते हो तब तुम विचारों को मिटाते नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखते हो। विचार अब तुम्हें चलाते नहीं, तुम तय करते हो कि कौन सा विचार योग्य है, कौन सा नहीं। यही असली स्वतंत्रता है। मन पर नियंत्रण का अर्थ है अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। कोई तुम्हें कुछ कहे, कोई परिस्थिति बिगड़े, फिर भी तुम स्थिर रहो, क्योंकि अब तुम्हारा मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर की समझ से चलता है। अब सोचो, जब मन वश में हो जाता है तो जीवन के हर पहलू में परिवर्तन आता है। भावनाएं संतुलित होती है, ऊर्जा स्थिर होती है और सफलता अपने आप पास आने लगती है। बुद्ध कहते थे, मन को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारी नियति का निर्माता है। एक अस्थिर मन गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन एक संयमित मन हर दिशा को सही बना देता है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए बाहरी मेहनत ही काफी है, पर असली मेहनत है मन पर नियंत्रण। क्योंकि अगर मन स्थिर नहीं तो कोई भी प्रतिभा, कोई भी अवसर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। लेकिन अगर मन शांत और केंद्रित है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी उपलब्धि में बदल सकती है। जीवन का सबसे सुंदर रूप तब दिखता है जब मन शांत हो, निर्णय साफ हो और भावनाएं नियंत्रित हो। ऐसा व्यक्ति बाहर से साधारण दिखता है, पर भीतर से पर्वत जैसा स्थिर होता है। वह किसी परिस्थिति से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि शक्ति बाहर नहीं, उसके अपने मन में है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं यही कहती है, तुम बाहर को जीतने मत जाओ, पहले भीतर की लड़ाई जीत लो। क्योंकि जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत कर लिया, उसे बाहर की आंधियां हिला नहीं सकती।
अब कल्पना करो, अगर आज तुम अपने मन को वश में करना शुरू कर दो तो 1 साल बाद तुम कितने बदल चुकेगे? कम तनाव, ज्यादा स्पष्टता, कम भ्रम, ज्यादा आत्मविश्वास, कम डर, ज्यादा शक्ति। यही है ध्यान और फोकस की सच्ची यात्रा, जहां जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर होती है, और इसी जीत से जन्म लेती है असली स्वतंत्रता। सुबह का वक्त हवा में सन्नाटा है और आप बिस्तर से उठकर पहली बार खुद से कहते हैं, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक शांत मन में सत्य अपने आप उतरता है। मतलब यह नहीं कि आपको हर दिन घंटों ध्यान करना है, बल्कि यह कि हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने भीतर उतरना है। यही थोड़ा थोड़ा करने की कला धीरे धीरे पूर्णता में बदलती है। आज से शुरू करो, क्योंकि बदलाव का सबसे सही समय आज ही होता है। कल कभी नहीं आता और कल के इंतजार में जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। बुद्ध कहते थे, हर कदम छोटे से शुरू करो, लेकिन हर कदम में जागरूकता रखो। तो चलिए इस जागरूकता की शुरुआत सुबह से करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, उस क्षण में पूरा संसार नया होता है, हवा ताजा होती है और मन सबसे शांत। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही आंख खुलती है, हम फोन उठा लेते हैं। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, दूसरों की दुनिया में झांकना, और इस एक छोटी सी आदत से हमारा दिन दूसरों के नियंत्रण में चला जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने विचारों का निरीक्षण नहीं करता, वह दूसरों के विचारों का गुलाम बन जाता है। तो पहले कदम के रूप में हर सुबह उठते ही सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ शांति में बैठिए। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस अपने भीतर उतर जाइए। अपनी सांसों को महसूस कीजिए, जैसे हवा नाक से अंदर जा रही हो और फिर धीरे धीरे बाहर आ रही हो। सिर्फ 5 मिनट। आप देखेंगे कुछ दिनों में ही यह 5 मिनट आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देंगे। यह वह समय होगा जब आपका मन धीरे धीरे आपके आदेश को सुनना शुरू करेगा। दिन के बीच में जब जिंदगी की भागदौड़ तेज होती है तो मन बिखर जाता है। कभी गुस्सा आता है, कभी बेचैनी, कभी डर। ऐसे वक्त में बस 3 बार अपनी सांसों पर लौट आइए। एक गहरी सांस लीजिए और बस महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। आपका ध्यान फिर से वर्तमान में लौट आता है। बुद्ध कहते थे, सांस तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है, यह कभी तुम्हें धोखा नहीं देती। अब बात आती है रात की। दिन भर के शोर के बाद जब सब सो जाते हैं तो एक बार खुद से मिलिए। अपने विचारों को लिखिए। क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, कहां मन भटक गया। बुद्ध कहते थे, जब तुम अपने विचारों को लिखते हो, तुम उन्हें अपने ऊपर से उतार देते हो। कागज पर उतरते ही बोझ हल्का हो जाता है, और यह लेखन आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका मन किन किन चीजों में फंस जाता है। धीरे धीरे आपको अपने मन का नक्शा समझ आने लगता है। और अब आता है सबसे अहम हिस्सा, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। बुद्ध का एक सिद्धांत था, छोटे कदम लेकिन रोजाना। मतलब आपको ध्यान या माइंडफुलनेस में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस रोज थोड़ी कोशिश करनी है। पहले 5 मिनट बैठिए, फिर 10, फिर 15। समय के साथ आपका मन खुद आपको कहेगा, थोड़ा और बैठो। यहीं से ध्यान आदत नहीं बल्कि सुकून बन जाता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो इस पूरे अभ्यास की आत्मा है, संवाद अपने आप से। हर दिन खुद से एक वाक्य कहिए, मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। पहले दिन यह वाक्य शायद बस एक शब्द लगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद यही वाक्य आपके भीतर की ताकत बन जाएगा। क्योंकि जब आप बार बार अपने मन को यह याद दिलाते हैं कि मैं मालिक हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस भी उस दिशा में काम करने लगता है। और यही है आत्मनियंत्रण की शुरुआत। याद रखिए, मन कोई दुश्मन नहीं है, वह बस एक अप्रशिक्षित साथी है। अगर आप उसे दिशा नहीं देते तो वह आपको दिशा से भटका देता है, लेकिन जब आप उसे शांत तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो वही मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन को अनुशासन में लाना ही सबसे बड़ा जीत है। क्योंकि जब मन आपके वश में आता है तो फिर परिस्थितियां, लोग, हालात कुछ भी आपको डिगा नहीं पाते। और अब सोचिए एक ऐसा जीवन जहां सुबह आप शांति से दिन की शुरुआत करते हैं, दिन में सजगता के साथ हर काम करते हैं, रात को खुद से मिलते हैं और मन को समझते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वह बाहर की दुनिया नहीं, अपने भीतर की दुनिया को जीत चुका होता है। गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे और कुछ जीतने की जरूरत नहीं। क्योंकि एक बार जब मन स्थिर हो जाता है तो जिंदगी का हर निर्णय स्पष्ट हो जाता है। आपका फोकस, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास सब एक दिशा में बहने लगते हैं।
तब सफलता मिलती नहीं बल्कि खींची चली आती है। और हां, याद रखो, शुरुआत हमेशा छोटी लगती है, लेकिन यह छोटी शुरुआत ही वो बीज है जो आने वाले समय में विशाल वृक्ष बनती है। तो आज से ही शुरू करो, ना कल ना बाद में, अभी। बस 5 मिनट खुद के लिए निकालो और उन 5 मिनटों में अपने मन से दोस्ती करो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन से कह पाओगे मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा साथी, उस दिन से जिंदगी का हर अंधेरा, हर डर, हर उलझन धीरे धीरे मिटने लगेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि इस सफर में साथ की जरूरत है, तो याद रखो, हमारा यह चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करो, यह तुम्हारे लिए ही बना है। धन्यवाद।